अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज चीमा व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से मज़े में आपकी दुआओं से। पहले जी बता दूं, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, कॉफ़ी को एंजॉय कर रहा हूँ। बाहर शोर भी सुन रहे होंगे, बैरियो आल्टो में ऐसे ही हंसी मजाक लोग आमदोरफ सब सुबह 5 बजे तक चलती रहती है। तो मैं समटाइम जब बोर फील करता हूँ तो मैं यहाँ पे खिड़की में खड़े होकर भाई मैं कॉफ़ी इंजॉय कर लेता हूँ अपनी। अच्छा, जो आपको चीज़ें आज 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्कैम्स हैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमी देखना है। आपको अगर पुर्तगाल आ रहे हैं या रह रहे हैं, आपको इसका 100% बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अच्छा जी, कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि कुछ जो लोग मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ कॉल ना किया करें, मैसेज किया करें। हेलो हाय नहीं, जो मेन बात है सिर्फ वही लिख के सेंड किया करें। मैं एज सुन एज पॉसिबल 1,27,000 फॉलोअर्स हैं, बड़े मैसेज आते हैं। जो लोगों ने फॉलो भी नहीं किया वो भी हज़ारों की तादाद में मैसेज आ रहे होते हैं, तो सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। अभी भी मेरा दिमाग शां शां कर रहा है भाई, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ आपके लिए वीडियो अपडेट डेली बेस पे करूँ। पुर्तगाल में जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अपडेट किया था, जहाँ पे स्कैम हुआ बड़े लोगों के साथ, जो आउट ऑफ कंट्री यानी कि जर्मन फ्रांस बैठे हुए लोग अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेना चाहते हैं, टीआरसी वो स्टार्ट करवाते हैं प्रोसेस अपना ऐसे एजेंटों के थ्रू जिनको खुद नॉलेज नहीं है, जो खुद बेचारे टीआरसी होल्डर हैं या टीआरसी है ही नहीं, यहाँ पे आके एजेंट बन जाते हैं। चिट्टे अनपढ़ होते हैं, इनको कोई नॉलेज नहीं होता, कुछ नहीं। आपको पता चल जाता है बंदे की बात से, वे ऑफ टॉकिंग से, उसके लिविंग स्टैंड पता चल जाता है कि इस कैलिबर का बंदा। तो लेकिन फिर भी आप उनके हाथों फंस जाते हैं। फंसते कैसे हैं? एक बंदा आता है ना, वो आके देता है भाई बल्ले बल्ले बड़ा कमाल वाला दफ्तर है, ठीक है। वो आगे 10 लोगों को बताता है यार यहाँ पे प्रोसेस है, मैंने भी स्टार्ट कर लिया, तुम भी कर लो। वो एक मछली जो है ना पूरे जाल को जो ना भरती है, फिर मछलियों से फंसाती है। तो ऐसे ही इनको लोगों का काम चल रहा है। तो खैर उन लोगों के साथ फ्रॉड हो गया, एक लंबी कहानी है, फिर कभी आप डिस्कस करेंगे जब उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी मैं जैसे स्कूल स्टार्ट किया, स्कूल में था तो एक भाई का मुझे मैसेज आ रहे थे, वहाँ पे कॉल्स आ रही थी कि वो उन्होंने फाइल लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं खुद से, लेकिन उनका जो डाटा है डुप्लीकेट शो कर रहा है, वो नहीं हो रहा। वो क्यों डुप्लीकेट शो कर रहा है? लोग क्या करते हैं, अब ये जो आप यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं, टिकटॉक पे होते हैं, आपको कहते हैं जी फाइल लॉक करवाएं, हम हेल्प करते हैं लोगों की, सब करते हैं। ये सब उन्हीं के कारनामे हैं। मैं माल्टा में भी गया था, मैं माल्टा में भी लोगों को देख के आया हूँ जिन्होंने इनके थ्रू फाइल लॉक करवाई हैं, उन्होंने क्या कारनामे किए हुए। खैर नाम लेना या देना बात की बात है, वो जब टाइम आएगा फिर हम देखेंगे उसको क्या करना है हमने। जो उनकी चैट्स हैं और जो भी है वॉट एवर वॉइस मैसेजेस हैं। अब सीन ऐसा है कि भाई कि वो भाई ने कहा जी मेरा डाटा डुप्लीकेट शो हो रहा है। अब ये क्या करते हैं, आप जब भाई ऐसे लोगों के हाथ में चढ़ जाते हैं, वो कहते हैं जी हम तो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं आपकी, हम तो कुछ ले नहीं रहे, विदाउट कोई कमाई के बिना हम आपकी कोई कमा नहीं रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अल्लाह के लिए, ऊपर वाले के लिए हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। अभी उनके कारनामे सुनिएगा। एजेंट्स को देते हैं, आगे केस रेफर करते हैं। जब जैसे ही केस रेफर करते हैं, आपका जब डॉक्यूमेंट्स फिनांस सोशल आता है, ये अपनी एक ईमेल नहीं बना के आपका डाटा ऑलरेडी सेफ की साइट पे रजिस्टर कर देते हैं। उसके बाद जी ये आपको फिर डिमांड करते हैं भाई इतने वो अब लॉ चेंज हो रहा है, अब ये ऐसा हो रहा है। अभी काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हुए हैं, लोग नए लोग आते हैं, बेचारों को नहीं पता होता ना, तो उनको जो कहानी सुना दो उन्होंने उसी पर अमल करना होता है। अब वो कहते हैं उनको जी ये ऐसा हो गया, वो ऐसा आ गया, वो वकील ऐसा कह रहा है, वो एजेंट ऐसा कह रहा है। खुद वो साइड में न्यूट्रल रहते हैं और आपको और उसको बीच में रख के अपने गेम खेल रहे होते हैं। ऐसे ही भाई के साथ हुआ। उनको अब पता नहीं उनकी क्या स्टोरी थी, मेरी डिटेल में बात नहीं हुई, लेकिन मैंने सोचा डिस्कस अवेयरनेस दी। मैंने पहले भी इस पर वीडियोस बनाई हैं, लेकिन वीडियो नीचे चली जाती हैं, आप देखते नहीं हैं, तो इसलिए नई वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने जब अपनी फाइल लॉक करने की कोशिश की तो उसका डाटा डुप्लीकेट शो हो रहा था। अब यही गेम थी, किसी ने ऑलरेडी उस एजेंट ने उनका एंट्री कर दी हुई है, लेकिन अब वो डुप्लीकेट फाइल लॉक नहीं कर सकते। परेशानी बन गई ना। ऐसे सस्ते लोगों के पास जाने से बेहतर है आप किसी लॉयर के पास चले जाएं, कैसे बंदे के पास चले जाएं जिसको नॉलेज है। अगर खुद कर सकते हैं, कोई आपका जान पहचान वाला, वेल एंड गुड है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर नहीं है तो भाई किसी बंदे से। मैंने खुद जब आया था यार, धक्के खा के मैंने 1000 यूरो में अपनी फाइल लॉक करवाई थी, लेकिन ये कि पैसे मैंने पे किए थे, काम मेरा सेटिस्फेक्शन वाला हुआ था और मुझे स्मूथली डॉक्यूमेंट पेपर मिले। मैं नो लेफ्ट नो राइट पूरे फिंगर तक खुद ही गया हूँ, सारा कुछ किया, खुद स्टडी किया, किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ी मुझे, और ना ही मैंने अपने कॉम्प्लिकेशन पैदा किए अपने लिए। तो ये लोग आपके लिए, जब घर की बुनियाद ही ख़राब है तो बिल्डिंग कट्टा खड़ी होनी है। तो अब उसका हल क्या है? उसका हल ये, यहाँ तो उसको कहें कि मेरी वो आईडी या वो डिलीट करें, नहीं तो आप उससे ना ही आप डिपार्टमेंट के ना ही उसके पास चले जाएँ, नहीं तो आप सेफ के पास जाकर उसको रिमूव करा के एक नए सिरे से अपनी फाइल को लॉक कर सकते हैं। सेकंड जो स्कैम है वो ये है भाई कि एक भाई आता है, वो किसी के घर में जाता है, जब वो बेड स्पेस के लिए, अब वो उस घर वाले को पता चलता है ये बंदे की तो ऑलरेडी पेपर बने हुए हैं, फाइल लॉक है,
तो उसको कहते हैं भाई यहाँ से भाग जाओ, हमारा वो बंदा आ रहा है, हमारे पास बेड स्पेस नहीं है। यहाँ पे ये लोग कहते हैं स्पेस, बेड स्पेस उसी को देते हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स बनने हो। बंदा नया हमारे पास आएगा, फंसाएंगे, 100-150 यूरो की दिहाड़ी फाइल बनाने के चक्कर में, लॉकर वाले चक्कर में हम लोग को 100-200 यूरो की दिहाड़ी भी लगाएंगे। अब ये लोग क्या करते हैं, इसके अंदर दो नंबर खुद अपना बीच में अपनी पेमेंट ले लेते हैं। जो आगे जो लोग हैं जो ये काम करते हैं, बंगाली हैं, इंडियन है, पाकिस्तानी, जो भी वॉट एवर, उन जब उनको पैसे अपने कम देने, फिर उन्होंने 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स लगाने ना बनाकर। ये 2 नंबर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से जो बैंक अकाउंट्स भी बंद हो गए हैं, ताकि ये 2 नंबर अकाउंट है, 2 नंबर चीज़ें लगाना शुरू कर दी थी इन्होंने। तो अकाउंट ऑफकोर्स इतने पागल थोड़ी है, हर चीज़ को देखते हैं। आप एक भाई मिलने हैं, वो कहते हैं भाई यार एक बंदे से मैंने फाइल लॉक करवाई है, उसने जो है ना ऐसे डिटेल मेरी कुछ और डाली, प्रोफेशन में और डाला, जो कॉन्ट्रैक्ट लगाया वो नाई का लगा दिया बार का मैं बार हूँ, और उसमें डिटेल भी मेरी गलत लिखी हुई है। जब आपने नॉलेज ही नहीं, अनपढ़ हो, जाहिल हो लोग हो यार, जिस बंदे को यूट्यूब नहीं ठीक से कहना आता, सब्सक्राइब नहीं ठीक करना कहना, सब्सक्राइब कह रहे होते हैं, इंस्टाग्राम को इंस्टाग्राम, जिन बंदों को प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आती, इंग्लिश की ABC नहीं पता क्या है, वो लोग यहाँ पे इमिग्रेशन लॉयर्स बने हुए हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों से ये चीज़ें करवाएंगे तो भाई फिर तो आपका बेड़ा गर्क है, सीधी सी बात है। मैं बातें बड़ी खुली करता हूँ, कई लोगों को बड़ी मिर्चें लगती होंगी, बुरा भला भी कहते हैं, भाई कहते नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी लाइफ लाइक ऐसे ही है, मैं ना तो किसी से लेके खाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपको पता है, ये बताने वाली बात नहीं है, ये मोटिवेशन है आप लोगों के लिए एक, कि मैं मट्टी से खेतों से उठाऊँ और अपने आप को स्टैब्लिश किया है यहाँ पे, ठीक है, और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ मैंने खेतों में काम किया है। अब इससे एग्जाम्पल है खेतों में जो अभी भी जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट में बर्तन मांज रहे हैं, वो इमिग्रेशन की आपको कहते हैं हमारी वकीलों के साथ सेटिंग है। यार खुद तो आप देखो आप किस लेवल पे रह रहे हो, आप बात क्या कर रहे हो कि इमिग्रेशन में हमारी सेटिंग है, हद होती है यार। बेवकूफ़ बनाना है किसी को, चे बनाना है तो किसी तरीके से बनाओ, यानी ना चेपी जाओ हर चीज़। अब वो कॉन्ट्रैक्ट 2 नंबर लगाते हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट 2 नंबर लगाते हैं भाई, तो ये अभी जो लोगों के 8-8 महीने से कार्ड नहीं आ रहे, 6-6 महीनों से कार्ड नहीं आ रहे, ये ऐसे लोगों की, ऐसे एजेंटों की कारनामे हैं जो 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स, 2 नंबर फेक चीज़ें लगाते हैं, जिसकी वजह से आपकी फिर 2 साल के बाद जब फिंगरों पे जाते हैं तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं जब फिंगर नहीं होते। जब आपकी बुनियाद ही ठीक नहीं है तो फिर आपको वो कैसे करेंगे, जब वो चीज़ें आप इमिग्रेशन को खुद 2 नंबर डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो भाई इमिग्रेशन को आप खुद कह रहे हैं आप यार मुझे मार वेरिफिकेशन करो, फिर वो आपको वेरिफिकेशन में डालते हैं, फिर जलील करते हैं। वो चाहे तो आपकी वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने खुद 2 नंबर डॉक्यूमेंट दिया है इमिग्रेशन को। तो इस बिहार पे इमिग्रेशन बिल्कुल कंप्रोमाइज़, कोई भी कंट्री यूरोपियन इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती है, आप उनको 2 नंबर डॉक्यूमेंट देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी मोटिवेशन, थोड़ी करंट, कोई एनर्जी आई होगी, कुछ समझ भी आई होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको समझा के भी वो बेवकूफ़ बन के फंस जाते हैं। कल मुझे एक भाई मिला है, वो ऑलरेडी 5,000-7,000 यूरो का टीका लगवा चुका है। तो अब दुख भी होता है ऐसे लोगों का, बताने के बावजूद, वो मिले भी मुझे पर्सनली आके, मिलने के बावजूद भी उन्होंने टीका लगवा लिया। तो बस अब अल्लाह ही हाफिज़ है उनका। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, नई एनर्जी के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।